रिश्तों का खून। सुबह अंजलि अपनी आंखों से आंसू लिए बैठी खुद को कोस रही थी। कितनी बेरहम है दुनिया, कोई किसी का नहीं होता। अब क्या करे वह? किसी को बताएगी तो कोई यकीन भी नहीं करेगा। फिर बेवकूफ़ी भी तो उसी ने की थी। साहिल से तो बता भी नहीं सकती और उसके घर वाले भी उसे आड़े हाथों लेंगे सो अलग। अपने आंखों में आंसू लिए अंजलि बैठे सोचने लगे, उसे कहाँ आखिर गलती हो गई थी। अंजलि और रितिका दोनों बचपन की सहेलियां थीं। दोनों साथ साथ खेली कूदी, एक साथ स्कूल में पढ़ाई भी किया, फिर कॉलेज में भी साथ साथ ही रही। किस्मत ने साथ दिया, दोनों का विवाह एक ही शहर में हो गया। दोनों के दोस्ती बनी रही, दोनों के पति भी अच्छे दोस्त बन गए। एक परिवार की तरह सब लोग मिलते जुलते थे। कभी लगा ही नहीं कि दोनों रिश्तेदार नहीं हैं। अंजलि की दो बेटियां थीं, रितिका का एक बेटा और एक बेटी। अंजलि की बड़ी बेटी और रितिका का बड़ा बेटा दोनों एक उम्र के थे और दोनों की बेटियां हम उम्र थे। देखते देखते दोनों के बच्चे भी बड़े पढ़ लिख कर काबिल हो गए। रितिका ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया था और बेटी कॉलेज में पढ़ रही थी, जबकि अंजलि की दोनों बेटियां साधारण ही थी पढ़ाई में। की बड़ी बेटी भाव्या बैंकिंग की परीक्षा पास कर बैंक में नौकरी करने लगी थी। अंजलि बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब उसे बस एक ही चिंता थी कि दोनों बेटियों की अच्छी जगह शादी कर दी जाए। बड़ी बेटी अब शादी की उम्र के लायक हो गई थी, इसलिए लड़के देखने का काम शुरू हो चुका था। एक दिन अंजलि के पति भाव्या के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आए। उन्होंने अंजलि से कहा, एक बहुत अच्छा लड़का मिला है, अगर सब कुछ ठीक रहेगा तो इसी महीने हम शादी पक्की कर देंगे। यह सुनकर अंजलि बहुत खुश हो गई। उसने मंदिर जाकर माता रानी को प्रसाद चढ़ाया और उनसे अपनी बिटिया के विवाह के लिए आशीर्वाद भी मांगा। अंजलि और उसके पति साहिल दोनों लड़के वाले के घर गए। वे लोग बहुत ही अच्छे और सुलझे विचारों के थे। लड़के की कुंडलियां भी लड़की के साथ मैच हो रही थी। सब कुछ तय कर वह दोनों घर आ गए। लड़के के पिता ने कहा था, हम अपनी ज्योतिषी और पंडित जी से सलाह कर सगाई की तारीख पक्की करेंगे और फिर आप एक्स और अंजलि जब तक सगाई की तिथि पक्की नहीं होती, यह बात तुम किसी को मत कहना। बेकार में लोग बात बनाएंगे और फिर शादी कटने का डर हो जाएगा। साहिल ने अंजलि से कहा। अंजलि ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी जिगरी सहेली रितिका को यह बता दिया, भाव्या की शादी इतने अच्छे घर में तय हो गई है। यह सुनकर रितिका जल भून कर राख हो गई। वैसे भी अब उसके अंदर एक कंपटीशन आ गया था, जबकि वह आर्थिक तौर पर अंजलि और साहिल से ज़्यादा ऊपर थी। उसके पति शहर के नामी बिजनेसमैन थे। उसका बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेडिकल क्लियर कर लिया था और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहा था। लेकिन भाव्या ने बैंक के पीओ की नौकरी निकाल ली थी। यह देखकर वो पहले से जली भुनी थी और अब जब अंजलि ने यह खबर सुनाई कि भाव्या का ब्याह एक अच्छे घर में तय हो गया है, वो आपे से बाहर हो गई। उसने लड़के वालों का नंबर ले लिया और उन लोगों से फ़ोन कर झूठ बोल दिया कि भाव्या प्रेम विवाह करना चाहती है और यह लोग ज़बरदस्ती उसकी शादी करवाना चाहते हैं। यह सुनकर लड़के वाले पीछे हट गए। एंगेजमेंट की डेट फाइनल हो गई तो लड़के वालों ने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। लड़के के माँ ने अंजलि को फ़ोन कर बहुत ही बुरा भला कहा और यह भी कहा
बहन जी, आज के ज़माने में हम कितने पीछे चल रहे हैं। अगर आप अपनी बिटिया को पढ़ा रहे हैं, उन्हें नौकरी करने की छूट दे रहे हैं, तो आप उनकी पसंद को भी अपनाइए। अगर वे लोग अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, करने दीजिए। ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? क्या आपकी बेटी और मेरा बेटा इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से खुश रहेंगे? यह आप क्या कह रही हैं? अंजलि सकपका गई। यह आप क्या बोल रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजलि घबरा गई। लड़की के माँ ने कहा, हमने यह सुना है कि आपकी बेटी कोर्ट मैरिज करना चाहती है। मेरी बेटी कभी भी लव मैरिज नहीं करना चाहती थी। मेरी बेटी को तो कोई पसंद ही नहीं है। वो तो हमेशा ही अपनी इच्छा हम लोगों के ऊपर छोड़ी हुई है। अंजलि रोमांसी हो गई। बहन जी, रहने दीजिए। आप ऐसे बात मत कहिए। हमें सब कुछ पता चल गया है। हम आपके यहाँ रिश्ता नहीं कर सकते। अंजलि अपने हाथों में फ़ोन लेकर अबाक बैठी रही। उसने फिर से फ़ोन किया और लड़के की माँ से कहा, बहन जी, मेरी बेटी के बारे में आपने इतना कुछ कैसे पता किया? आखिर किसने यह बताया? लड़के की माँ ने हंसने लगी। अरे बहन जी, आज के ज़माने में लव मैरिज कोई बहुत बड़ी आप अपनी बेटी को छूट दे दीजिए। और वैसे यह बात आपकी सहेली रितिका ने बताया था। उसी ने कहा था कि आपकी बेटी ऑफिस के कलीग के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन आप नहीं, उसकी जबरन शादी करना चाहते हैं। बताइए, यह किसने कहा है? लड़के की माँ ने कहा, आपकी जिगरी दोस्त ने कहा है। हे भगवान! अंजलि बस इतना ही बोल पाई। लड़के के माँ ने आगे कहा, वह बेचारी आपकी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। अब हम उनकी बेटी के साथ ही रिश्ता करेंगे। उन्होंने फ़ोन रख दिया। अंजलि फ़ोन पकड़कर ही रोने लगी। वह कहीं की नहीं रह गई थी। अपने स्वार्थ के लिए एक बेवजह झूठ रचकर बदनाम करने की क्या आवश्यकता थी? आखिर रितिका ने ऐसा क्यों किया? अगर वह मुझसे कहती कि मैं अपनी बिटिया की वहाँ शादी करना चाहती हूँ, तो शायद मैं खुद पीछे हट जाती। अंजलि बुदबुदाई। बचपन से रितिका और वह दोनों गहरी सहेलियाँ थीं। रितिका की शादी एक व्यापारी घराने में हुई थी। कभी भी वह रितिका की अमीरी से बराबरी नहीं की। रितिका का डॉक्टर बेटा था। उसे कभी भी जलन नहीं हुई। आखिर रितिका को उसे इतनी जलन क्यों हो गई? वो हैरान रह गई। दुनिया इतनी मतलबी क्यों है? अपना फ़ायदा देखकर किसी के पीठ पर चाकू घोंप देती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए और अगर चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।